नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस और प्रशांत किशोर में नहीं बन पाई बात। योगी सरकार ने 106 अवर अभियंताओं को बना दिया बाबू। और नोएडा के लास्ट लेमन रेस्टोरेंट में हुई हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कांग्रेस ने प्रशांत को कोई विशेष ट्रीटमेंट देने से इनकार करते हुए एक समूह में शामिल करने का न्योता दिया था। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोनों पक्षों ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने को लेकर कुछ नेताओं की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि प्रशांत को कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने किशोर पर ही छोड़ दिया था कि वह औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या पेशेवर सहयोगी के तौर पर साथ रह सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में लिखा कि प्रशांत किशोर की ओर से दी गई प्रस्तुति और उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक इम्पायर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना की जाती है। उधर प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि ईएजी के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और चुनाव के लिए जिम्मेदारी ली है। सांगठनिक समस्याओं को सुधार के जरिए ठीक करने के लिए पार्टी को ज़्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होंगे तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके पार्टी में शामिल होने की शर्त पर संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा था कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार या सेवा प्रदाता नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, व्यापारी की नहीं। 16 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। उनकी यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर कांग्रेस को किस तरह तैयारी करनी चाहिए इसके सुझाव दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 16 अप्रैल को टीला मोड़ थाना क्षेत्र में संजय नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। संजय की हत्या उसके दोस्त के दामाद ने सुपारी देकर कराई थी। इस मामले का खुलासा कर दिया गया है। मनोज और 2 पेशेवर शूटर पकड़े गए हैं। दिनांक 16/4/22 को कृष्णा बिहार फेज 2 थाना लोनी भाटर के जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसपे गोली मारने के निशान थे। इस सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उसके मृतक के पॉकेट से मोबाइल बरामद हुआ। उस मोबाइल के माध्यम से उसकी पहचान कराई गई तो वो उसका नाम संजय कुमार निकला। फिर संजय कुमार के भाई ने थाना टीला मोड़ पे 17 तारीख को FIR पंजीकृत कराई थी। FIR नेम्ड कराई गई थी। किसी से उसका लेबर का विवाद चल रहा था, उसको नेम्ड करा दिया गया था। लेकिन जब थाना टीला मोड़ पुलिस CO साहिबाबाद के नेतृत्व में टीम बना करके पूरा जब इस मामले की छानबीन की गई सर्विलांस के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, तो बात ये निकली कि जो मृतक है इसने मनोज, जो मेन षड्यंत्रकारी अभियुक्त है, उसके ससुर से मृतक के संबंध थे। इन लोगों के बीच में ससुर से और मनोज के बीच में वैवाहिक संबंध को लेकर के विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी और इसके मनोज के बीच में, जिसमें मृतक संजय भी इंटरफेयर कर रहा था। मनोज के दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मनोज को हम रास्ते से निकाल दें तो ये मामला हल हो जाएगा। इसके लिए इसने अपने भतीजे मनीष महतो व धनंजय मंडल को विद्यानंद मंडल को हायर किया 2,20,000 रुपये में और पूरा रेकी करा करके इसकी हत्या कर। टोटल 3 लोग शामिल हैं। मनोज, जो जिसने षड्यंत्र पूरा रचा, जिसने प्लानिंग की, मनोज का एक भतीजा है मनीष महतो और विद्यानंद मनीष महतो का दोस्त है। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले। नोएडा के लास्ट लेमन रेस्टोरेंट में पार्टी करने आए लोग और कर्मचारियों में झगड़ा हो गया था,
इसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के गार्डन गैलेरिया मॉल में स्थित एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गए व्यक्ति की होटल के मैनेजर और अन्य लोगों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात सामने आई है कि आरोपियों ने मृतक की खूब पिटाई की थी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 80 स्थित बैटरी बनाने वाली एक कंपनी JLM में काम करने वाले 7 लोग रविवार की रात सेक्टर 38 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के लास्ट लेमन नामक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गए थे। रात करीब 11 बजे पार्टी कर रहे लोग और होटल के कर्मचारियों में बिल को लेकर विवाद हो गया था। पार्टी करने वाले लोग बिल दिए बिना रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। इस बात को लेकर होटल के मैनेजर और पार्टी करने वाले लोगों के बीच विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। अपर आयुक्त ने बताया कि होटल कर्मचारियों ने पार्टी कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में ब्रजेश राय नाम के व्यक्ति के सिर में चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, इस घटना में हम लोगों ने इसकी जितने एविडेंसेस थे सबको बहुत क्लोजली हम लोगों ने देखा है। इसमें कुल 9 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। 9 लोगों में से 8 लोग नामजद हैं, 1 अज्ञात है, और इस 8 में से 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इन 7 में से 5 व्यक्ति जो बार है लॉस्ट लेमन्स उसके स्टाफ हैं और 2 व्यक्ति मॉल के सिक्योरिटी के स्टाफ हैं। बाकी जो 1 नामजद है उसको भी ये जो बार है उसी का स्टाफ है वो, जिसके लिए हमने 2 टीमें लगा दी। उसकी बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। इस प्रकार इन 7 लोगों को गिरफ्तार करके और हम लोग जेल भेज रहे हैं। जो PM रिपोर्ट्स वगैरह हैं, बाकी अन्य एविडेंस है, उसके हिसाब से जो बार के स्टाफ थे और सिक्योरिटी जो मॉल की थी उसके स्टाफ, इन लोगों ने मिल करके जो ये आए थे, इनके साथ मारपीट हुई। उसमें जो मृतक ब्रजेश जी थे उनको ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार इन 7 लोगों को हम लोगों ने अभी आज अपनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा है और बाकी अन्य कार्रवाई इसमें की जा रही है। किस तरह की रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के साथ पार्टी में आई युवती आरती ठाकुर ने थाना सेक्टर 39 में लास्ट लेमन रेस्तरां के मैनेजर देवेंद्र सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने इस घटना में शामिल सुंदर सिंह, कुमेर सिंह बंगारी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मेडी ठाकुर, गुड्डू सिंह, कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल 2 लोग अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में होटल मालिक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने लास्ट लेमन रेस्टोरेंट के बार लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला करके अधिकारियों को चौंका दिया है। PWD विभाग के 106 अवर अभियंताओं को डिमोशन कर दिया गया है। इन सभी को अखिलेश यादव सरकार ने प्रमोशन देकर अवर अभियंता बना दिया था। बताया जा रहा है कि प्रमोशन अवैध था। PWD के विभाग अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने 106 अवर अभियंताओं के डिमोशन का आदेश जारी कर दिया है। ये सभी 106 जेई अखिलेश यादव के शासन में प्रमोशन पाए थे। नियमों को ताक पर रखकर इनको बाबू से जेई बना दिया गया था। PWD में जेई के रिक्त पदों के सापेक्ष 5% ही बाबू पदोन्नति पा सकते हैं। वर्ष 2016 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा लेने वाले बाबुओं को अवर अभियंता बना दिया गया था। बाद में हुई जांच में तत्कालीन मुख्य अभियंता HN पांडे की कमेटी ने सभी अवर अभियंताओं के डिप्लोमे को अवैध करार दिया था। इस रिपोर्ट का परीक्षण करने वाले प्रमुख अभियंता AK श्रीवास्तव की रिव्यू कमेटी ने भी उस रिपोर्ट को सही माना था। कमेटी ने 124 में से 106 अवर अभियंताओं के डिप्लोमे को अवैध करार दिया था। कमेटी ने कल शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी 106 अवर अभियंताओं का डिमोशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज कोई ना कोई चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। इस फैसले के बाद PWD डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस की सख्ती भी बढ़ रही है। बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है।
पंथला चौकी पर चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक काली मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देख करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया, पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। उसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम सोनू पुत्र नवाब सरस्वती बिहार का होना बताया है। अब तक उसने 15 से अधिक अपराधों में अपना नाम होना कबूल किया है और भी उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। उसको चिकित्सालय भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के अधिकारी जनता को सफाई रखने का संदेश देते रहते हैं, लेकिन इनके अपने ऑफिस बुरे हाल में हैं। जिला मुख्यालय और विकास भवन में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए आए दिन जिला प्रशासन, नगर निगम सहित अन्य विभागों और संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हर कार्यक्रम के दौरान आमजन से अधिकारी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील करते हैं, लेकिन लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले ही कूड़े के ढेर पर बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय की, विकास भवन की, जहां बैठे अधिकारी लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन इन्हें खुद के आसपास कूड़े के ढेर दिखाई नहीं देते। जिला मुख्यालय और विकास भवन में जिले के मुखिया से लेकर अन्य विभागों के कई दर्जन कार्यालय हैं। यहाँ विभागीय अधिकारी से लेकर सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन बात जब सफाई व्यवस्था की आती है तो सफाई कर्मचारी कार्यालयों का कचरा साफ करके उसे परिसर में ही जमा कर देते हैं। इतना ही नहीं, दिन भर कर्मचारी इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, जिससे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ की सीढ़ियों के नीचे भी अच्छा खासा कचरा जमा है। गंदगी के कारण निकलना तक मुश्किल हो जाता है। हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने जिला मुख्यालय में सफाई अभियान चलाया था, लेकिन इस अभियान का कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कोई असर भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगह जगह पड़ा कचरा अपनी कहानी खुद कह रहा है। दिन भर सूखे पत्ते पेड़ों से गिरकर इधर उधर फैलते रहते हैं। विकास भवन के सामने पार्क से लेकर किनारों तक हर वक्त कूड़ा पड़ा रहता है। यहाँ तक कि खराब हो चुके वाहन भी यहीं खड़े रहते हैं। बरसात के दिनों में इन वाहनों में पानी भर जाता है, जिससे मच्छर जनित बीमारी फैलने का खतरा बनता है। बैक साइड में कार्यालय के शौचालय का पाइप नालियों में खुलता है, जिससे हर वक्त गंदा पानी परिसर में जमा रहता है। जिला मुख्यालय परिसर की खाली पड़ी जगह पर जो चैनल से कवर हैं, लेकिन वहाँ भी आते आते लोग कूड़ा जमा करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजकुमार त्यागी मेमोरियल ट्रस्ट पहली पुण्यतिथि मनाएगा। इस अवसर पर 3 दिन का योग शिविर लगाया जाएगा। शिविर शुक्रवार से रविवार तक चलेगा। इसमें शहर के जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। योगाचार्य स्वर्गीय राजकुमार त्यागी की पहली पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय योग साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शुक्रवार से रविवार तक योग साधना स्थली 546 बिस्तर रोड छपरोला में चलेगा। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में योग प्रशिक्षक नीरज त्यागी ने बताया कि शिविर का आयोजन स्वर्गीय राजकुमार चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। इस शिविर में दूर दराज के साधक शामिल होंगे। में या किसी भी प्रकार के व्यायाम करना, तो ये 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। 3 दिन लेकिन दूसरे सत्र में केवल ध्यान की क्रियाएं हैं, उसमें व्यायाम या प्राणायाम आदि नहीं। जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो इसके लिए मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। बिल्कुल उसका पालन होगा। ये जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो नियमित इसका आग्रह रखेंगे और वहाँ ये अरेंजमेंट भी रहेगा। वहाँ पर सैनिटाइजर भी होंगे और इसके अतिरिक्त पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान। ट्रस्टी तरु त्यागी ने बताया कि प्रथम सत्र में सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं और बंध का अभ्यास कराया जाएगा। दूसरे सत्र में ध्यान और नाद योग साधना कराई जाएगी। शनिवार 30 अप्रैल के प्रथम सत्र में स्थूल व्यायाम, आइस्टोमेट्रिक, आइस्टोटोनिक योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया जाएगा। पहले सत्र में हम योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधास का अभ्यास करेंगे और दूसरा जो सत्र होगा ये विशेष रूप से ध्यान का, साधना का, आध्यात्मिक उत्थान के दृष्टि से विशेष रूप से दूसरा सत्र। जैसे गर्मी है तो उसमें ऐसी गर्मी में पूरा लेट रखा ध्यान का वहाँ प्रॉपर व्यवस्था है, हॉल में है कार्यक्रम। और प्रातः का सत्र जो है अगली मॉर्निंग है 6 बजे।
दूसरे सत्र में 7 चक्रों पर ध्यान साधना कराई जाएगी। रविवार 1 मई को प्रथम सत्र में सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा होगी जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा अन्य वर्ग के लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम से काला पत्थर के पास एक बड़ा होर्डिंग गिर गया। इसकी चपेट में बाइक पर सवार 2 युवक आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। इंदिरापुरम कॉलोनी के काला पत्थर पर एक होर्डिंग गिरने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। इंदिरापुरम में पिछले 2 महीने के अंदर 2 होर्डिंग गिरने की घटना हो चुकी है। पहले जो होर्डिंग गिरा था उसे नगर निगम ने जीडी का बता दिया था और कार्रवाई नहीं की थी। इस बार नगर निगम ने जिस 24/7 मीडिया को ठेका दिया है ये उसी का होर्डिंग है जो गिर गया है। यह होर्डिंग काला पत्थर इंदिरापुरम के पास लगा हुआ था। हादसे के दौरान वहां से होकर 2 बाइक सवार जा रहे थे। इसके बाद अचानक से होर्डिंग का स्ट्रक्चर गिर गया। इसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। इस घटना को निगम ने गंभीरता से लिया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। निगम के होर्डिंग विभाग के प्रभारी का कहना है कि कंपनी का होर्डिंग गिरा है, इसकी पहचान हो गई है। इस मामले में होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर क्षेत्र में साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ राठी मिल के पास एक कंपनी में आग लग गई। ये स्टील फैक्ट्री थी और इसमें थर्माकोल रखा हुआ था। इसी थर्माकोल में आग लग गई थी। घटना की जांच की जा रही है। श्री चित्रगुप्त वेलफेयर फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने 3 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम दिया है। इन्होंने गौशाला में आग लगने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। श्री चित्रगुप्ता वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में फाउंडेशन ने भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों पर फाउंडेशन ने हाल ही में श्री कृष्ण सेवा गौशाला ट्रस्ट में 15 अप्रैल को हुए हादसे को लेकर अभी तक एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जताई है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 11 अप्रैल को कनावनी में 41 गौ माताओं की 11 अप्रैल के लिए आग लगाकर मारकर हत्या कर दी गई। उन हत्यारों के खिलाफ तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी हत्यारा है, जो भी इसमें सम्मिलित है, उसके लिए सजा दी जाए। दूसरा हमारा ये है कि हमारे शहर के सांसद ने एक ग्राम गोद लिया था और उसमें गौशाला बन के तैयार है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं हुई है, इसलिए उसको संचालित नहीं किया जा रहा है। हम मांग करते हैं मीरपुर हिंदू जो गांव है जहां पर जो कि माननीय सांसद वीके सिंह जी के द्वारा गोद लिया गया है, उसकी बाउंड्री वॉल तत्काल की जाए, उसको संचालित की जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद वीके सिंह के गोद लिए गाँव में गौशाला की बाउंड्री वॉल कराकर उसका संचालन शुरू करने की भी मांग की गई है। साथ ही बरेली में मौलाना तौकीर रजा द्वारा के भाषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।